वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, शायद 10:30 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी चाय नीचे के लिए, और बाकी जो है घर के काम हो चुके थे, नाश्ता वगैरह भी हो गया है। और अभी ना चाय रख दूँगी बनने के लिए। इस टाइम पर मैं नीचे के लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि सुबह में तो हमारा नाश्ता जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, 9 बजे के करीब। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, 9:30 भी बज जाते हैं, या कभी 8:30 बजे भी नाश्ता हो जाता है हमारा। तो चाय जो है ना फिर सभी की बनती है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। तो फिर मैं एक ही बार बनाती हूँ चाय। तो अगर सिर्फ नीचे के लिए बनती है ना, तो फिर तो हम लोग जो है अपने लिए भी नीचे के लिए भी बना लेते हैं। तो फ़िलहाल जो है चाय रख दी है बनने के लिए, और अभी मैं जाऊँगी नीचे ले करके। बल्कि जो है ना मुझे थोड़ा सा काम करना था किचन का। मुझे कुछ ग्रोसरी जो है लगानी थी, जो हम लोग लेकर के आए। बल्कि इस टाइम पर मैं थोड़ा अपना कुछ वीडियो का काम भी कर रही थी, जो कि मेरा हो गया था, कुछ पेंडिंग था। तो अभी जो है अपलोडिंग वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा अपना ना चाय वगैरह देख करके नीचे, और फिर मैं करूँगी अपना किचन का जो ज़रूरी काम है। जो राशन वगैरह रहता है थोड़ा बहुत हम लोग ले करके आए थे, थोड़ा कुछ पहले ले करके आए थे। तो इस तरह से ना हो जाता है। तो फिर जो है ना ज़रूरत का जो जो सामान था बस वो ले करके आई। लेकिन अभी जो है ना वो काम हो नहीं पाया, तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो मैं जो है ना नीचे बैठ गई थी यहीं पर। तो अभी जो है ना चाय वगैरह तो मैंने दे दी थी, हस्बैंड जो है जा चुके थे, उनको कहीं पर जाना था। तो नीचे इस टाइम पर जो है ना शॉप पर कोई नहीं था, और किशु बैठा हुआ है शायद जो है ना अभी यहाँ पर। और किशु आज स्कूल नहीं गया था, आज जो है ना सिर्फ मोक्षी जा रखा है स्कूल। और बाहर जो है ना मौसम इतना अच्छा बना हुआ था, तो मतलब इस टाइम पर तो बल्कि मैंने कपड़े भी डाले हुए हैं छत पर। लेकिन मौसम ना थोड़ा सुबह की टाइम तो गर्मी भी थी, और लग भी रहा था कि चलो हो जाएगा, मतलब धूप वगैरह निकल जाएगी बाद में। लेकिन सुबह के टाइम जिस टाइम पर हम लोग उठे ना, तो पूरे जो है आसपास में ऐसा हो रहा था जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है ना, इस तरह से धुंध सी चढ़ी हुई थी। पता नहीं मतलब क्या ही था, या तो बारिश की वजह से या कुछ भी। लेकिन इस टाइम पर ना तूफान आने का ऐसा कुछ लग रहा था मौसम को देख करके, कि हो सकता है ऐसा। और बारिश जो है ना इतना तेज़ वाली हुई, तो इस टाइम पर बल्कि मैं देख रही थी कि बूंदाबांदी सी ना मुझे एक दो जो है लग रही थी। तो फिर मैं नीचे से जो है ना, बल्कि किशु बैठा हुआ था नीचे, कोई नहीं था शॉप में, फटाफट से मैं ऊपर आई। तो जैसे ही मैं बाहर घूम रही थी ना, तो देखा बादल जो है पूरा आ रहे थे पीछे की साइड से। तो मैंने सोचा बारिश जो है ना जब होएगी तो एकदम से होएगी, तो फिर जा नहीं सकते हैं, फिर जो है ना ऊपर आने में भी टाइम लगता है, फिर कपड़े उतारने में भी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो किशु बैठा, बल्कि थोड़ा सा डर रहता है ना, बच्चों को बिठा देते हैं अकेले, मैं आती नहीं हूँ, लेकिन ये भी काम ज़रूरी था। तो भागा दौड़ी में फटाफट से मैं ऊपर आई, और कपड़े लेकर के जो है नीचे गई। और बल्कि मैंने जो है बस इनको फटाफट से नीचे रखा, और फिर जो है मैं चली गई थी नीचे, मतलब जो है बच्चों के पास। बल्कि मैं काफ़ी देर के बाद आई थी ऊपर। जब मैं नीचे बैठी हुई थी ना, किशु जो है टीवी देख रहा था। तो बाकी ये था, मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड को फ़ोन कर देते हैं, लेकिन फिर जो है कहने लगे कि मुझे टाइम लग जाएगा। तो मैं फटाफट से ऊपर गई, मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया ऊपर छत में। और मैंने दिखाया भी कितने ज़्यादा जो है बादल आ गए थे। तो थोड़ा देर जो है ना बस नीचे आई मैं, और फिर जो है नीचे आ करके अभी मैंने किशु को जो है ना बोल दिया था बाहर आ जाओ, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है। और एकदम से इतना तेज़ वाली बारिश हुई, तो मैं टाइम से जो है कपड़े लेकर के आ गई थी। नहीं तो अगर 5 मिनट भी मुझे लेट हो जाता, तो कपड़े जो है ज़रूर भीग जाते, क्योंकि हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी स्टार्ट नहीं हुई थी, डायरेक्ट एकदम से जो है पूरा तेज़ वाली बारिश हो गई थी। तो फिलहाल जो है ना नीचे मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया था, और जब बारिश हुई तो हस्बैंड जो है फिर कहीं और रुक गए थे रास्ते में ही। तो फिर जो है उस टाइम पर भी नहीं आए, तो बारिश की वजह से भी लेट हो गया। तो लगभग जो है दोपहर का टाइम ही हो गया मुझे नीचे, क्योंकि 11 साढ़े 11 मतलब 10 साढ़े 10 बजे मैं नीचे गई थी जिस टाइम पर। फिर मैंने अपना जो है वीडियो वगैरह, बल्कि मैंने नीचे ही काम किया अपना। और उसके बाद जो है ना फिर बस अब मैं लंच बनाने के लिए सीधा जो है ऊपर आ गई हूँ। तो इस टाइम पर हस्बैंड आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने किचन में आकर के फटाफट से जो है लौकी को कट कर लिया है। लौकी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो कुकर को मैंने चढ़ा दिया है गैस पर, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया ले रही हूँ। तो जो लौकी की सब्ज़ी बनती है ना, बहुत ही सिंपल सा तड़का मैं लगाती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह कुछ नहीं, ना ही मसाले, क्योंकि जो इस तरह की हरी सब्जियाँ होती है ना सिंपल ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैं इसमें धनिया का तड़का लगाऊंगी। और जब इस तरह से होता है ना कि लेडीज़ का तो ये रहता है, घर का तो करना ही रहता है, लेकिन जब दुकान का भी देखना होता है, फिर जो है ऊपर आकर के घर का काम करो, फिर नीचे जा कर के दुकान देखो, तो कभी कभी तो दिन जो है ना ऐसे चला जाता है। वैसे तो मैं डेली ही जाती हूँ नीचे, नीचे भी देखना रहता है, ऊपर का तो काम जो है रहता ही रहता है। तो घर के ये सारे जो है ज़रूरी ही काम रहते हैं, जो कि करने ही पड़ते हैं, चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो।
तो घर के भी काम ज़रूरी रहते हैं, नीचे भी ज़रूरी रहता है, भले ही चाहे उसकी अहमियत ना हो। फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने लौकी को फटाफट से लगा दिया है तड़का, और धनिया जो है ना अच्छे से हो गया था, तो बल्कि जो है ना कुकर मेरा अच्छा खासा गर्म हो गया था तेल यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लौकी डाल दी है फटाफट से। इसमें डाल देते हैं मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, बस ये 3 मसाले, बाकी गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालती। बहुत ही सिंपल सा तड़का मैं इसमें लगाती हूँ लौकी की सब्ज़ी में। और मुझे ना लौकी की सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लौकी की सब्ज़ी में कभी कभार तो मैं रोटी डाल करके भिगा करके भी खाती हूँ। तो मुझे तोरई की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, बस बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बाकी रहता है फिर बच्चों के लिए कुछ अलग से देखो, अगर रखा रहता है तो फिर मैं इस तरह की सब्ज़ी बना लेती हूँ। आजकल तो वैसे कई महीने हो गए हैं तो हम लोग ना लगातार, नहीं तो लौकी तोरई जो है ना, तोरई तो फिर भी ले आते थे, मतलब लौकी सॉरी तोरी जो है कम लाते थे, लेकिन अभी जो है ले आते हैं, जैसे सब्ज़ी वगैरह लाते हैं और सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आती है तो ये चीज़ें तो ले ही आते हैं, कभी ना कभी जो है बन ही जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपना आटा वगैरह बल्कि मेरा लगा हुआ रखा था, तो यहाँ पर ना अभी जो है मैंने तवा चढ़ा दिया है, फटाफट से मैं रोटी बनाऊँगी। शायद जो है ना सॉरी मोक्ष भी आ गया था, कीशु आज स्कूल नहीं गया था, थोड़ा सा उसको उठने में लेट हो गया था इस वजह से। यहाँ पर जो है रोटी बनाना मैंने शुरू कर दिया है, बल्कि लौकी की सब्ज़ी मैंने कुकर रखा हुआ था गैस पर, तो उसमें ना सीटी आ गई थी, 3-4 सीटी मैंने लगाई, बल्कि कुकर का ढक्कन मैंने नहीं हटाया क्योंकि लौकी की सब्ज़ी जो है ना पानी छोड़ देती है, तो मैं उसको ना बाद में फिर खुला भी पकाती हूँ जब तक वो अच्छे से टाइट नहीं हो जाती। लौकी ना चाहे कैसी भी बनी हो, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाली पतली बन जाए या थोड़ा गाढ़ा बन जाए, तो मुझे तो लौकी पसंद है, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, अगर पतली हो जाती है ना तो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो सबके हिसाब से जो है बनाना भी पड़ता है, जो सबको पसंद भी आए। तो यहाँ पर जो है ना लौकी को मैंने खुला जो है थोड़ा देर पकाया था और फटाफट से मैंने जो है अपनी सारी रोटी बना ली थी। तो बाकी जो है अभी किसी ने लंच नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं करूँगी रायता बनाने की तैयारी। तो मैं खीरे का रायता भी बनाऊँगी, साथ में कुछ जो है दही मैं बच्चों के लिए रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है खाएँगे तो खा लेंगे, क्योंकि बच्चे ना रायता वगैरह पसंद नहीं करते हैं। रायता हम लोग तो ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को कोई भी रायता पसंद नहीं आता है। बूंदी का रहता है, बूंदी का मोक्ष ले लेता है, बाकी जो है वो दही कम खाता है। और जैसे और आलू का रायता वगैरह, आलू का रायता भी मैं कम बनाती हूँ, बहुत कम देखा होगा आपने। तो बाकी बस यहाँ पर मैंने खीरा को कर लिया है कद्दूकस, तो एक ही खीरे का रायता मैं बनाऊँगी तो काफ़ी हो जाएगा ये। और बाकी जो है यहाँ पर ना लौकी की सब्ज़ी मैं इसको देख रही हूँ, बल्कि मैंने पहले नहीं चलाया था, शायद मैंने अभी ही गैस को ऑन किया है, तो ये पक जाएगी। तब तक यहाँ पर जो है मैं रायता वगैरह अपना तैयार कर लूँगी बना करके। तो यहाँ पर मैंने दही ले ली है, इसको ना अच्छे से फेंट लेंगे, इसके बाद मैं इसमें खीरा डाल दूँगी और जो मसाले रहेंगे और बाकी जो तड़का रहता है वो तो मैं खाली जीरे का ही लगाऊंगी। तो रायते का तड़का मुझे जो है सिंपल ही पसंद आता है, ऑयल वगैरह में मैं नहीं लगाती। जो लोग ऑयल वगैरह कम खाते हैं तो ये सही रहता है, इस तरह से मतलब जो है ना इस तरीके से बनाओ तो ज़्यादा सही है। बाकी तो जैसे कभी स्पेशल कोई डे रहता है या कभी किसी के लिए बनाना हो तो फिर तो तड़का ही लगता है, लेकिन हम नॉर्मल जैसे घर में ना तेल वगैरह जो है बहुत कम खाते हैं। सब्जी में भी मैं इतना ही तेल डालती हूँ जितना जैसे प्याज वगैरह उसमें हो जाए, बस इतना ही। ज़्यादा ऑयल ना वैसे सही भी नहीं होता है हमारी सेहत के लिए। तो बाकी जो है रायते का तड़का मैंने बिल्कुल सूखा जीरा भुना है यहाँ पर, और इसका जो है तड़का भी लगा दिया है, रायता बन करके तैयार है। तो बस यहाँ पर ना मैं प्लेट लगा ले रही हूँ। और अभी ना जैसे मैं कुकर खोल रही थी, मतलब यहाँ पर मैं सब्ज़ी डालने के लिए, तो एकदम से ना ढक्कन जो है गिरा। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब पूरी कटोरी जो है नहीं पलटी, तो रायता ना बल्कि इसमें प्लेट में जो है गिर गया था। तो यहाँ पर ये ढक्कन एकदम मेरे हाथ से जो है छूट गया था, थोड़ा थाली में जो है फैल गया है बल्कि। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने लगा दी है प्लेट, और इसको मैं लेकर के जाऊँगी नीचे। तो नीचे दे करके आई थी, उसके बाद मैं बच्चों को ऊपर लेकर के आई, क्योंकि बच्चे नीचे टीवी देख रहे थे। फिर जो है सभी ने, हम लोगों ने लंच किया अपना। और यहाँ पर ना मेरे आ गए थे ये पार्सल, तो 2 पार्सल आए हैं मेरे। तो यहाँ पर ना मैंने जो है टी शर्ट मंगाई थी, और मुझे कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जैसा दिख रहा था कलर देखने में अच्छा लग रहा था ना। तो अभी जैसे मैं इसको रियल ऐसे देख रही हूँ ना तो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी लेंथ जो है कम है, तो मैं शॉर्ट टी शर्ट वगैरह नहीं पहनती, मुझे अच्छी नहीं लगती है। सबका अलग अलग अपना वो होता है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे खुद को ही अच्छी नहीं लगती। वैसे कोई मना नहीं करता है, हस्बैंड मना नहीं करते हैं, कपड़ा चाहे किसी तरह का भी पहनो, लेकिन मुझे खुद
को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मतलब ये रहता है कि बाहर भी जाना होता है, घर में बात रहती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर ना टी शर्ट मैंने जो है इसको चेंज कर दिया था, बदल दिया था। और वैसे इसका साइज़ जो है सही था, पर इसकी लेंथ कम थी। इसकी लेंथ ना उस हिसाब से सही थी, जैसे जीन्स वगैरह पर पहनो ना तो उस हिसाब से जो है बिल्कुल सही थी इसकी लेंथ। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये नाइट के लिए मंगाई थी, जैसे काम वगैरह करो घर के। वैसे तो मैं दिन में नहीं पहनती हूँ टी शर्ट वगैरह, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही पैक कर दिया था। और मतलब वैसे मुझे कपड़ा वगैरह इसका बहुत सॉफ्ट था, मतलब क्वालिटी अच्छी थी टी शर्ट की, बस थोड़ा साइज़ का इशू हो गया था। और यहाँ पर मैंने ना एक किट वगैरह मंगाई थी, 2 किट थी यहाँ पर। और मतलब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैंने तो पाउच टाइप मंगवाया था। देखने में ऐसा लग रहा था कि पाउच टाइप होता है ना, जैसे थोड़ा वो सामान आप कहीं डाल करके ले जाओ, या वैसे डेली यूज़ का कोई सामान होता है, इधर उधर रखने से अच्छा है पाउच में करके रख लो। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा लेंथ जो है इसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब ये लंबाई में जो है ज़्यादा था, जैसे बॉक्स होता है कोई, और मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए था। वैसे इसमें स्पेस अच्छा खासा है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। एक बार को तो मैं सोच रही थी कि चलो जो सिलाई का सामान होता है, सुई धागा, मतलब धागा सुई तो नहीं डाल सकते इसमें, कभी धागा वगैरह निकाल लाओ हाथ में चुभ जाएगी। तो जैसे मेरे पास जो है ना रील वगैरह मैं मार्केट से लेकर के आती हूँ, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही थी कि चलो रख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मतलब वैसे तो मेरे पास है, मैंने वो भी रखे हुए हैं कंटेनर डब्बे में करके, लेकिन अभी जो है ना मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैंने सोचा कि 2 का क्या करेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि पाउच ही मंगवाएंगे। और देखने में कुछ और लग रहा था, मतलब मुझे नहीं पता था इसकी चौड़ाई वगैरह जो है इतना आ जाएगी। वैसे ठीक है, मतलब रेंज के हिसाब से, पैसे के हिसाब से क्वालिटी इसकी अच्छी है, स्पेस भी अच्छा खासा है। और दोनों का साइज़ जो है इनका सेम ही है, छोटा बड़ा नहीं है। और एक जिप जो है ना इसमें बाहर की साइड में भी दे रखी है, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन मुझे जो है पाउच जैसा चाहिए था, जैसे मेकअप वगैरह का कुछ सामान रख लो, तो इस तरह से मुझे चाहिए था, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया था। और आजकल जो है मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैंने जैसे 2-3 कुछ पार्सल मंगवाए हैं ना, तो वो सही नहीं आए हैं, तो वो मैंने सारे जो है रिटर्न करे हैं। और ये भी दोनों मैंने यहाँ पर जो है रिटर्न कर दिए थे अभी के अभी, हाथों हाथ ही। तो मैंने ऐसा नहीं था कि जैसे अभी खोल लिया था मैंने तो कर दिया, नहीं तो अगर अगले दिन खुलता तो अगले दिन मैं इसको रिटर्न कर देती। बाकी यहाँ पर जो है अभी मैं किचन का जो सामान है राशन वगैरह का, तो वो खोल ले रही हूँ। और ये ग्लास जो है लेकर के आए थे हम, इसकी तो सबसे ज़्यादा नीड होती है, जैसे चाय जाती है ऊपर नीचे, और वैसे कप में काम नहीं चलता है। और ये तो ये रहता है कि चलो मतलब चाय दे आओ एक बार, फिर लाने का झंझट ख़त्म। नहीं तो कप वगैरह जो है ना काम में कहीं ना कहीं रख दो तो टूट जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये सही रहता है, मतलब चाय वगैरह पियो और कहीं भी रखो। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी ये सामान कुछ लेकर के आए थे। एक तो मतलब जब सामान हम लोग लेकर के आए थे ना, टोटल ग्रोसरी हम लोग नहीं लाए हैं इस बार, मतलब हम लोग जो है बीच में भी लेकर के आए थे, उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था। यहाँ पर रिफाइंड बिल्कुल ख़त्म हो गया था किचन में, अभी जो है ना बल्कि कंटेनर में रखा हुआ है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन पैकेट वगैरह जो है ख़त्म हो गए थे। और ऐसा नहीं था कि जैसे कुछ तलने वगैरह का कोई काम रहता है तो थोड़ा बहुत था, जैसे पराठे वगैरह बना लो तो हो जाएगा पूरा। तो 2 पैकेट मैं लेकर के आती हूँ हर बार, तो मैं 2 ही लेकर के आई हूँ। और बाकी जो थोड़ा बहुत दालें वगैरह लेकर के आई हूँ, चीनी ख़त्म होने वाली थी, तो चीनी की भी ज़रूरत रहती है। चाय जो है बहुत बार बनती है, बहुत ज़्यादा चाय बनती है घर में, तो कोई आ भी जाए, आजकल जो है ना थोड़ा मतलब इतना भी ज़्यादा गर्मी नहीं है, अगर कोई आता है तो चाय वगैरह किसी को आदत होती है ना, तो बाहर से कोई आए उसको थकान होती है, तो जैसे हम कहीं जाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना चाय की इतना आदत पड़ गई है, अगर कहीं घूम फिर के जाओ ना तो सर दर्द सा करने लगता है, और फिर चाय के बिना जो है मन ही नहीं लगता है, मतलब मन ऐसा होता है कि चाय पी लो सर दर्द जो है चला जाएगा। तो इस तरह की आदत जो है ना पड़ गई है। लेकिन अभी जो है चाय मेरी थोड़ा कम चल रही है, वो इस वजह से चल रही है, मतलब चाय पीने का मेरा मन ही नहीं हो रहा है आजकल बिल्कुल भी। अगर मैं बनाती हूँ तो शक्कर की बनाती हूँ सुबह के टाइम में, कभी कभी तो पूरा दिन चला जाता है, मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर ना बस ये दालें वगैरह जो लेकर के आए थे, चने छोले। और ये वीडियो ना मेरा तीज से पहले का है, तो ये क्लिप जो है ना मेरी छूट गई थी, मतलब मैं डालना भूल गई थी इस वाले व्लॉग को। ये व्लॉग मेरा जो है तीज से पहले का है, और तभी जो है ना हम लोग सामान वगैरह लेकर के आए थे। छोले भी लेकर के आई थी मैं, क्योंकि मुझे छोले भटूरे बनाने थे, जिसका मैंने वीडियो डाल दिया है। तो बल्कि जो मैंने रेसिपी शेयर की थी, तो मतलब कमेंट आ रहा था कि आप जो है लिट्टी चोखा की भी रेसिपी शेयर कीजिए। तो वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, मैं बहुत कम डिशेस वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि कोई मतलब घर में जो है सिंपल खाना बनता है, सभी लोग जैसा पसंद करते हैं इसी तरह से बनता है।
भटूरे भी मैंने पता नहीं मतलब साल 2 साल बाद जो है बनाए होंगे, क्योंकि ऑयली खाना जो है कम हो रखा है, हस्बैंड भी नहीं खाते। पूरी भी बहुत कम बनाती हूँ मैं, पराठे वगैरह भी बहुत कम बनाती हूँ। तो इस वजह से ना मतलब ऑयली खाना खा करके ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। और गर्मियों के टाइम में तो पराठे भी जो है कम बनते हैं, सर्दियों में तो फिर भी जो है बनते रहते हैं। लेकिन अभी जो है ना पूरियाँ भी कम ही चल रही है घर में। और भटूरे तो मैंने जैसे बताया साल 2 साल पता नहीं मैंने कब बनाए होंगे, मुझे याद भी नहीं है। तो अब जो है ना मैंने बनाए थे, तो इसीलिए मैंने जो भी बनता है मतलब मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बाकी लिट्टी चोखा बाकी जो रेसिपी मुझे आती है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। बाकी देखते हैं कभी अगर मैं बनाऊँगी तो शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने सारा सामान अपना जो भी था, दालें वगैरह तो मैंने अरेंज कर दी है, सामने रख दिए हैं कंटेनर। और खाली हो जाता है ना कंटेनर तो भी अच्छा सा नहीं लगता है, खाली खाली से रखे रहते हैं। तो दालें वगैरह अगर होती हैं तो ये रहता है कि चलो सब्ज़ी वगैरह अगर ख़त्म हो गई है तो दालें वगैरह कुछ भी बना लो। काले चने रहते हैं, काले चने तो ना मैं कम बनाती हूँ सब्ज़ी इसकी, ज़्यादातर बॉईल करके बच्चों को जो है दे देती हूँ टिफ़िन वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी अरेंज कर दी है। बाकी चावल वगैरह ख़त्म हो गए थे, चावल के बिना भी जो है काम नहीं चलता है किचन में, क्योंकि चावल भी जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। चावल सभी को पसंद है, रोटी बल्कि जो है थोड़ा ये रहता है कि जब चावल बनते हैं ना तो रोटी फिर कोई खाता नहीं है, तो फिर चावल ही बनते हैं, चावल ही खाते हैं सभी लोग। जितना भी ग्रोसरी लेकर के आए थे वो सारी मैंने लगा दी है। और सुबह से लेकर के शाम हो गई है। सुबह के टाइम में मैं सोच रही थी कि लंच बनाने से पहले अपने ये जो घर के काम है ये मैं कर लूँगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। और मेरा पूरा दिन जो है ऐसे ही निकल गया। सुबह के कामों से मैं फ्री हुई तो मैं नीचे चली गई। नीचे जो है मतलब बैठे भले ही रहो लेकिन देखना तो पड़ता ही है। तो उसके बाद जो है ऊपर आई, ऊपर आकर के लंच बनाया, फिर जो अपना किचन का सामान अरेंज किया। थोड़ा देर बैठी थी बस मैं लंच करने के टाइम पर। और अभी जो है ना सुबह से मेरा बेडरूम भी जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसकी भी चादर मैंने नहीं डाली थी। कल मैंने मतलब शायद जो है आज ही मैंने धुली थी सुबह के टाइम में ही। कपड़े मेरे सूखे भी नहीं थे तो थोड़ा बहुत गीले हो रखे थे, मतलब अच्छे से नहीं सूखे थे। वैसे तो ड्रायर हो रखे थे, पर ये रहता है कि जब तक अच्छे से कपड़े सूखते नहीं है तो फोल्ड करने का फ़ायदा कुछ है नहीं। तो इसी वजह से ना बाहर ही डाले हुए हैं मैंने अभी। और यहाँ पर मैं चादर जो है डाल दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया ये व्लॉग मेरा तीज से पहले का है। तो कपड़े वगैरह फिर जो है मैंने नेक्स्ट डे फोल्ड करे थे। तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी आज। और 2-3 दिन से ऐसा ही मौसम हो रखा है, धूप नहीं निकलती है लेकिन गर्मी जो है जो के त्यों रहेगी। और ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश जो है कभी तो कम होती है, कभी जो है बहुत तेज़ होने लग जाती है। अभी तो जैसे मैं फ्री हुई थी यहाँ पर मैंने चादर वगैरह डाल दी है। लगभग शाम का ही टाइम हो गया है। इसके बाद मैंने अपनी शाम की चाय बनाई और फिर जो है मैं लगाने लग गई थी मेहंदी। मेहंदी भी मैंने लगाई थी आज ही के दिन में, मैंने लगाई थी तीज से एक दिन पहले ही। तो बस अपना जो है ना थोड़ा बहुत अगर फ्री होते हैं तो शाम का, बल्कि खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, सब्ज़ी जो है रखी हुई थी इस वजह से। तो फिर जो है ना बस ये था कि रोटी सेकनी रहती है। लगभग ये रहता है डिनर हमारा 8 या 8:30 बजे के करीब होता है, इससे पहले नहीं होता है। आज तो जो है पूरा दिन ऐसे निकल गया ऊपर नीचे ही। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा फ्री हुई हो तो सोच रही थी कि चलो मेहंदी लगा लेते हैं बैठ करके थोड़ा। अभी जा करके मैं तसल्ली से बैठूंगी। फिलहाल जो है मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।